Hello students, myself Jitendra Shukla. Today we are going to discuss about the Unit 2 operations on large numbers chapter. In the previous class we have discussed the question 1, 2, 3, 4, 5. If you have not seen the first part video, you are instructed to go through the video presentation of these questions so that you will be able to solve the question easily. आगे चलते हैं. Question number 6. If a factory produces 1, 2, 8, 5 toy cars every day, how many toy cars will it produce in a year in of 293 वर्किंग डेज. सो स्टूडेंट्स हियर नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपको पता है और एक दिन में कितनी कार बनती है ये पता है. एक खास बात देखिएगा, जब आपको एक का पता हो बहुत का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ. मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है पहले से, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए. सो स्टूडेंट्स फिर से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है तो नंबर आप देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपके पास दो चैलेंज होते हैं. पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, उसका एक मार्क्स मिलता है, और कैलकुलेशन करना होता है. तो कैलकुलेशन के साथ में आपको स्टेटमेंट का भी ध्यान रखना है. स्टेटमेंट के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो कि कैसे स्टेटमेंट लिखना है. आप एक कुछ भी मीनिंगफुल वर्ड यूज़ कर सकते हैं. जैसा मैंने लिखा है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वैसा ही लिखें आप, पर सिमिलर टू दिस आप कुछ भी अपने मन से ऐसा स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं. तो ठीक है, मैंने कहा आपसे नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन ईयर इन अ डे इट इज़ 1285 और नंबर ऑफ डेज है 293. तो देखिएगा यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया है. अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको प्लस करना बाकी रह गया है. तो लेट अस सी कैसे सॉल्व करना है इसको यार. स्टूडेंट्स 5 में कुछ प्लस नहीं करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा. 5 5 10 और 1 कैरी हो जाएगी. यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा 8 6 14 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15. 1 कैरी फिर से हो जाएगा. 3 1 4 4 5 9 9 7 16. पे अटेंशन 16 अगेन 1 कैरी होनी चाहिए और 1 1 2 2 1 7 हो जाएगा. नो कैरी. 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. तो आपका आंसर आ रहा है 376. तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ. देखिए आप लास्ट में क्या लिखेंगे, इसको कैलकुलेशन को अपने से करने की कोशिश करिएगा. हालांकि मैंने किया है लेकिन आप अपने से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बस ये लिख देंगे कि द कंपनी विल प्रोड्यूस, या है ना, क्या लिखा जाए कि द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस. यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्ट्री. फैक्ट्री की स्पेलिंग फिर चेक कर लीजिएगा. यहाँ पर फिर से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पर लिख देता हूँ कि फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 375. इसमें आप नंबर नेम के हिसाब से 376,505 इसको कॉमा लगा करके आप लिखिए पीरियड के फॉर्म में. 3,76,505 कार्स इन कितने में 293. यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक से लिखिएगा थोड़ा सा. फिर से मैं लिखता हूँ इट इज़ 293 डेज. चलिए ठीक है. तो एक दिन का पता था और बहुत दिन का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं. ये सब हमने समझ लिया है. तो स्टूडेंट चलिए, ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 6 की. आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और अच्छे से करेंगे. अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ. और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपनी बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है वर्कशीट 1 का. ये वर्कशीट 1 के पहले के क्वेश्चन है इसी में. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का था इन ईयर राहुल अर्न्स 72,600 एंड हाउ मच ही अर्न मंथली. देखिएगा बहुत, मंथली का मतलब क्या होता है, साल भर में 1 ईयर में इतना कमाता है तो एक महीने में कितना कमाता है. यहाँ पर बहुत का पता है और एक का निकालना है. तो कैसे करेंगे, तो हमने कहा आपसे बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है क्या करना चाहिए. तो देखिएगा यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं. तो क्या लिखेंगे, एनुअल इनकम यहाँ पर लिख लेंगे. एनुअल इनकम, एनुअल इनकम उनकी कितनी है, तो लिखेंगे भाई इट इज ₹72,600. है ना, साल भर में तो बहुत पैसा कमा रहे हैं. अब क्या करना है, मंथली कितना कमाते हैं, तो मंथली इनकम क्या होगी. मंथली इनकम आपको ये पता होना चाहिए कि साल भर में कितने महीने होते हैं. मंथली इनकम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए तो ₹72600 और डिवाइडेड बाई 12. क्यों, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा
ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, बिकॉज क्या लिखेंगे भाई, सोचिए जल्दी से। बिकॉज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज 1, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होते हैं, ये आप जरूर लिख लेंगे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत का पता है और एक का निकालना है। तो 72600 का 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए 12 का टेबल आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो 12 का टेबल आप रफ में यहाँ पर लिख लेंगे तो बन जाएगा। तो 12 5 जा 40 में कितना 12 का टेबल में आता है क्या, ये 72। हाँ यस, 12 6 जा मान्य पढ़िए, 12 6 जा 72 हुआ करता है। लाइन खींचिए और इसको माइनस करिए तो यहाँ 0 हो जाएगा। 6 को नीचे लिया। एक बात को ध्यान रखना है, एक बार में आप एक ही नंबर ले सकते हैं नीचे। पहली बार 6 नीचे आया और डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि 12 इज बिगर, तो क्या करना है, तब यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। 12 0 जा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। और आगे क्या करेंगे, 12 का अब 0, अब अगले स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में आप 0 ले सकते हैं। तो मैं इस 0 को यहाँ से ला रहा हूँ, टेक केयर। कैसे करेंगे देखिएगा। तो 12 का टेबल पढ़िए, 60 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 5 जा 60 हुआ करता है, ऐसा शायद आपको याद होगा, है ना। और यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक 0 तो बचा हुआ है, इस 0 को तो आपने डिवाइड नहीं किया है। ये 0 बहुत स्पेशल है, जब कोई नंबर डिवाइड नहीं होता तो क्या करेंगे, 12 0 जा 0 लेना पड़ेगा आपको। और इस तरह से आपका आंसर आया 6050। तो चलिए ठीक है, तो हमने क्या कहा आपसे, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये कैलकुलेशन आप करेंगे फेयर में और यहाँ पर लिख लेंगे कि स्टेटमेंट में कि मंथली इनकम इज इक्वल टू कितना आया है, देखिए डिवाइड करने से 6050 जो क्वेश्चन आया है वही आंसर है, इज इक्वल टू ₹6050। चलिए ये आपका स्टेटमेंट है। जब भी कभी आपका आंसर आए सॉल्व करने से तो लास्ट में आप यहाँ पर एक अच्छे से स्माइली बनाएं आप, आपको फील होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे से किया है क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, मैं बंद करता हूँ इस टॉपिक को। और एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जल्दी से मेरी हेल्प करेंगे आप लोग। और स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है कि देखिएगा यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आप केवल इसको मैथमेटिक्स को रटने के चक्कर में ना पड़े, इसको समझें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको मन लगा के करेंगे, मीन्स समझ के करेंगे, तो पे अटेंशन। चलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे बड़ा लिख लेता हूँ और आप देखिएगा, मैं थोड़ा हिंट करने की कोशिश करूंगा और आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 784361 ऐसा कौन सा नंबर है जो इस साइड में है और इस साइड में नहीं है, देखिए तो, है ना, इसी को इक्विवेलेंट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या है, यस बिल्कुल आपने सही पहचाना, यहाँ पर 426 है, यहाँ पर नहीं है। तो 426 हो जाएगा। थोड़ा इसको मैं थिक कर लेता हूँ, 426 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में नहीं है, तो आपने कहा यहाँ पर होना चाहिए 361। चलिए ठीक पहचाना आपने। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं तो क्या होगा, इसमें से क्या माइनस कर दें कि यही आ जाए, फिर से सुनिए, 4935 में से क्या माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें कि यही रहे। अरे जीरो को माइनस करें, किसी नंबर में से जीरो को निकाल देंगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, ये हमको पता होगा सबको। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गए हैं। अच्छा, 1 का विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1 सो दैट वी विल गेट 846। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 846 में 1 का मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से करोगे तो आंसर क्या आएगा, 846 ही आएगा। तो आपको आसान हो गया ये, है ना, कुछ भी नंबर हो। अच्छा एक बात देखिएगा, किसमें 48 से किसको डिवाइड कर देंगे, जीरो आ जाए। अरे भाई जीरो को अगर 48 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, पहले ही जीरो है, 48 से डिवाइड करो या किसी नंबर से डिवाइड करो, आंसर जीरो ही आएगा, है ना। ये सब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, या आप कहें कि एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे और लास्ट ईयर के क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आप को डाउट है तो फिर आप आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वर्कशीट तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको घबराइए मत। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, देखिए इस तरह के मल्टीप्लाई देखकर के आप घबरा जाते होंगे
386 का मल्टीप्लाई करना है 5000 से, तो मैं आपको सलाह दूंगा 5 से मल्टीप्लाई करिए बस। क्यों सर? देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखिएगा, मैं बाद में जीरो को लगा लेंगे। तो 5 6 जा क्या होता है 30, यहाँ पर 3 कैरी हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 इक्वल टू 43, यहाँ पर 4 कैरी और 5 3 या 15, 15 प्लस 4 इक्वल टू 19। तो आंसर आया 19। लेकिन साथ में लिखिए, सुनिएगा, जीरो को मैंने छोड़ दिया है, तो आप लिखिए 1930। मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है। अब जीरो कितने हैं देखिए, तो जीरो कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो आप उन जीरो को भी लगाइए। कितने जीरो लगाने हैं, 1 2 3। तो चलिए इसका सही आंसर होगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 19 लाख 30,000 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि आप जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जीरो को छोड़ दीजिए और फिर आप नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आए वो कर लीजिए। ये सब चीजें आप रफ में करेंगे और बुक में केवल ऐसा लिख लेंगे, है ना। चलिए इसको खुद से एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप अपने से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश फिर से करिएगा। मैं आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ चलते हैं। क्या है, 25 है। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। 25 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 25 आ जाए। देखिएगा आप इसके लिए ऐसा करिए, जीरो को भूल जाइए, 25 में किसका मल्टीप्लाई कर दें 25 आ जाए, तो 1 का करिए, 25 1 जा 25, लेकिन यहाँ पर जीरो भी है, तो कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो यहाँ पर जीरो को लगा दीजिए। तो इसका मतलब 25 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25,000। अगर आपके मन में डाउट है तो आप इसका मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरह से अपना ये सॉल्व हो गया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। तब तक आप अपने से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे स्टूडेंट्स। ये तो वर्कशीट 1 है और मैं यहाँ पर इसको नीचे कर लेता हूँ, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है अपने को। तो मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा था आपको कि ये वर्कशीट 2, हाँ हाँ, वर्कशीट 2 कहाँ चला गया, आई एम सर्चिंग हियर, आई थिंक इट इज मिसिंग। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये वर्कशीट 2 का सॉल्व हम लोग कर रहे थे। तो वर्कशीट 2 कहाँ चला गया है कि, ओके ओके। तो देखिएगा ये वर्कशीट यूनिट 2 का हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज यहाँ तक कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यहाँ तक आप कर चुके हैं, है ना। और इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। अगले क्लास में हम लोग वर्कशीट 1 को सॉल्व करेंगे। तब तक हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप खुद से जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।